Hello and welcome to Pant Commerce classes. Change in profit sharing ratio among the existing partner, ये टॉपिक हम कर रहे हैं और इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये हमारा टॉपिक अभी चल रहा है। तो इसमें हमने एक मेथड वैल्यूएशन का पिछले वीडियो में कर दिया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुपर प्रॉफिट की मीनिंग क्या है। देखिए, सुपर प्रॉफिट होता है कि बिजनेस में जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे जितना ज्यादा आप प्रॉफिट कमा लेंगे, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। सपोज आपकी कैपिटल बिजनेस में 5 लाख रुपीज इन्वेस्टेड है, बिजनेस में आपने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं। 10% का रेट नॉर्मल माना जाता है जिस क्लास ऑफ बिजनेस में हम काम कर रहे हैं उसमें। सपोज तो इट मीन्स 50,000 रुपीज हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। इस नॉर्मल 50 से जितना हम ज्यादा कमा लेंगे उसी को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, हमने 60 कमा लिया, 10 हो गया सुपर प्रॉफिट। 75 कमाया, 25 हुआ। तो जितना नॉर्मल से ज्यादा कमाया वो सुपर प्रॉफिट। उसको जितने टाइम आप मेंटेन कर लोगे वो होता है परचेज के, मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 75 कमाया, ये 50 है तो 25 सुपर प्रॉफिट। आप 2 साल मेंटेन कर सकते हैं, 2 ईयर तक, तो 50,000 आपका मल्टीप्लाई करके गुडविल आ जाएगा। तो देखिए हम समझते हैं इसको, थोड़ा सा लिख के रखा आपके लिए। In this method, return on capital employed is found by using a rate prevailing in the market for such class of business. इस महीने में करते हैं एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है जो आपने बिजनेस में जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड की हुई है, उस कैपिटल पर आप एक रेट जो मार्केट में चल रहा है उस रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और वो आपका हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट, या इसको फेयर रिटर्न या फिर रीजनेबल रिटर्न भी बोलते हैं। तो यह पहले कैलकुलेट कर लें। When we subtract this normal profit from actual or average profit, it results in super profit. अब आपको क्वेश्चन में अगर बोलेंगे एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर इज दिस मच, तो आप वो एक्चुअल प्रॉफिट ले लें और नॉर्मल प्रॉफिट को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। या फिर 3-4 साल के प्रॉफिट आपको दिए गए तो उनको एवरेज कर लें। और अगर जैसे पिछले मेथड में बताया था कि कोई एबनॉर्मल आइटम उसको एलिमिनेट करके सही से आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लें, उस एवरेज प्रॉफिट में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करें नॉर्मल प्रॉफिट को, जो बचेगा वो होगा आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ परचेज गिव्स गुडविल। सुपर प्रॉफिट को परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी। तो ये गुडविल का तरीका है सुपर प्रॉफिट का, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखिए क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। इन अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑफ XYZ, कैपिटल इन्वेस्टेड इज ₹5 लाख। एक बिजनेस है पार्टनरशिप का XYZ का, जिसने 5 लाख रुपीज कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है। Profits of past 3 years of their partnership are given below. पिछले 3 साल के प्रॉफिट 2018 का 2 लाख, 19 का 230, 2020 का 3 लाख, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑफ 2019 was reduced by loss in speculation is 20,000. 2020 का 2019 का जो प्रॉफिट है इसमें 20,000 रुपीज लॉस हुआ था स्पेकुलेशन से, वो उससे रिड्यूस किया हुआ है। तो ये एबनॉर्मल आइटम में हमने एक ले लिया है। इफ रेट ऑफ रिटर्न 20% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज कंसीडर्ड रीजनेबल, यानी कि 20% जो आपने पैसा लगाया बिजनेस में उसमें 20% के रेट को रीजनेबल रिटर्न माने, तो फाइंड गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल निकालिए 2 ईयर की परचेज के हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, इसको यहां सॉल्व करते हैं। देखिए, और सबसे पहले हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड into rate of return डिवाइड बाई 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आपकी, ये है 5 लाख, तो यहां आप लिखिए 5 लाख। रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कंसीडर्ड रीजनेबल। 20% को आप रीजनेबल मान रहे हैं। 20/100 रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपको मालूम है। अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए क्या लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो ईयर वाइज देते हैं 2018 का है 2 लाख रुपीज। 2019 देखिए 2019 का है 230, लेकिन क्या लिखा हुआ है कि प्रॉफिट ऑफ 2019 वाज रिड्यूस्ड बाय लॉस इन स्पेकुलेशन 20,000। तो स्पेकुलेशन यानी कि सट्टेबाजी में आपने जो 20,000 रुपए का नुकसान हुआ है फर्म को,
वो कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है ना, और बार बार होने वाला नहीं है, कैपिटल नेचर का, रेवेन्यू नेचर का नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस लॉस को एलिमिनेट करना है, यानी कि प्रॉफिट हम इसमें वापस जोड़ देंगे 20,000। तो प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 250, और 2020 का प्रॉफिट तो वो भी सिंपल है 3 लाख रुपीज, 35750 ये हो गया। अब निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। $750 डिवाइड बाई 3 से 3 से डिवाइड करेंगे, ₹2,50,000 ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका आएगा 250, नॉर्मल प्रॉफिट आपका 1 लाख है, यानी कि हमने 5 लाख लगाया तो 20% के हिसाब से हम 1 लाख कमाने तो वो नॉर्मल है, लेकिन हमने कितना अर्न कर लिया 250, तो इट मींस 1,50,000 सुपर प्रॉफिट। ये हमने थोड़ा ज्यादा कमा लिया एक्सपेक्टेशन से। तो गुडविल निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट 1,50,000 है, परचेज के ईयर 2 है, तो ₹3 लाख हमारी गुडविल होगी। तो ये बच्चों आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ खास बात नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट आप पहले कैलकुलेट कर लें, परसेंटेज आपको दी होगी नॉर्मल प्रॉफिट की, उससे निकल जाएगा। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट में सुपर प्रॉफिट आएगा, मल्टीप्लाई करें यार परचेज से तो गुडविल आएगी। ये एक मेथड हो गया, इसको एक बार अच्छी तरह देख लें। और अब मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा इसमें, जिसको कैपिटलाइजेशन मेथड कहते हैं। तो देखिए इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको बताता है क्या है। सबसे पहले हम बताते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड इसका मतलब क्या है। इसमें क्या होता है कि आपको प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा कि बिजनेस में हमने इतना प्रॉफिट अर्न किया, आप क्या करेंगे कि उस प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे, यानी कि आप मालूम करेंगे कि इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए नॉर्मली कितना पैसा बिजनेस में लगा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट आपने अर्न किया 1 लाख रुपीज, ठीक है, और रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो इसको कैपिटलाइज कैसे करेंगे, इनटू 100 डिवाइड बाई 10, जो भी रिटर्न है रेट ऑफ रिटर्न होगा, तो ये आ गया 10 लाख। यानी कि 1 लाख रुपए लगाने के लिए आपके बिजनेस में अगर 10 लाख रुपए लगा हुआ है तो बढ़िया है। लेकिन गुडविल कब होगी, जब आप कहेंगे भाई 10 लाख लगाना बढ़िया, लेकिन मैं तो 8 ही लाख लगाए थे, तो 2 लाख रुपए आपने जो कम लगाए ना वो आपकी गुडविल पूरा कर देंगे। तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने का तरीका है। पहले प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं, मालूम करते हैं कि जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं उसके लिए कितनी कैपिटल बिजनेस में लगी होनी चाहिए, और फिर उसमें से एक्चुअल कैपिटल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आ जाता है। देखिए in this method capitalized value of profit is found by using following formula। फॉर्मूला क्या है, capitalized value of profit equals to profit earned into 100 upon rate of return। जो प्रॉफिट हमने कमाया उसको 100 से into rate of return, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दिया उससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं। फिर when we subtract actual capital employed from capitalized value of profit it results in goodwill। बस इसमें कई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा आपने जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली है इसमें सब एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को सब्ट्रैक्ट करें, आपका आंसर गुडविल आ जाएगा सीधा। देखिए प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप ऑफ एबीसी फॉर द लास्ट 3 years आर गिवन बिलो। एबीसी की पार्टनरशिप के 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं 2019, 20, 21, 150, 120, 180। एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 16 लाख एंड लायबिलिटीज आर 3 लाख। बिजनेस की एसेट है 16 लाख, लायबिलिटीज है 3 लाख। 10% इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 10% रेट का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। आपको गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से। देखिए किस तरह से आपको करना है, पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट की जगह सिंपल प्रॉफिट करेगा तो फिर तो और अच्छी बात है, जो निकालेंगे वो आपको पहले दिया हुआ है। देखिए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट आपका फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 150, फिर 120, उसके बाद 180 डिवाइड बाई 3, तो ये आपका हो गया 4,50,000 डिवाइड बाई 3, 1,50,000। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है।
अगर इसमें कोई एबनॉर्मल आइटम इंक्लूड हो रहा है किसी ईयर के प्रॉफिट में तो उसको एलिमिनेट करना है ऑब्वियसली, जो जैसे पहले आपने सीखा है तो उस तरह से करना है। लेकिन इसमें हमने सिंपल रखा नहीं करोगे ऐसा काम, तो सिंपल तरीके से निकालते हैं। कई बार लोग आपको क्वेश्चन में सीधा ही दे देंगे कि प्रॉफिट और 150, तो फिर आपको एवरेज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको 2-3 साल का दिया तो एवरेज करना पड़ेगा। तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम इसको करते हैं कैपिटलाइज्ड, तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। तो यहां लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट जो हमने अर्न किया है 3 साल में इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट हमने अर्न किया पिछले 3 साल में 1,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, 15 लाख रुपीस। यानी कि ये जो हमारा 150 एवरेज प्रॉफिट हुआ है और 10% का नॉर्मल रेट है, तो उस रेट के हिसाब से 1,50,000 एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमारी कैपिटल 15 लाख रुपीस होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि है कितनी कैपिटल। देखिए यहां हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये इसमें लगा देंगे फॉर्मूला जो दिया हुआ इसमें एसेट लायबिलिटी। अगर कैपिटल डायरेक्ट दिया तो फिर तो और ठीक है। एसेट्स दिए आपको 16 लाख रुपीस, ठीक है, और लायबिलिटीज दिए आपको 3 लाख रुपीस। तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है 13 लाख रुपीस। अब देखिए क्या बात है, आपका 15 लाख रुपीस आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 150, वो 15 लाख रुपीस की कैपिटल का अर्न करते हैं नॉर्मली सभी लोग आपके क्लास ऑफ बिजनेस में। लेकिन आप तो 13 लाख पे कर रहे हैं, तो फायदे में ना, कम पैसा लगा करके ज्यादा पैसे वाला प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो जितना पैसा आपने कम लगाया है वही गुडविल है। देखिए गुडविल कैसे आ जाएगी आपकी, गुडविल आ जाएगी आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 15 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 13 लाख। तो इट मीन्स ₹2 लाख जो है हमारी ये गुडविल होगी। तो ये इतना आसान तरीका बच्चों कैपिटलाइजेशन मेथड निकालने का। लेकिन इसमें एक बात आपको बताता हूं कि ये तो जो हमने कराई है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट को तो कैपिटलाइज करेंगे तो आप पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे और उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से आप माइनस करेंगे, उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा। कभी कभी आपको देते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, वो भी बिल्कुल सिंपल है। उसमें अपने अभी पीछे अपने मेथड बताया आपको सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। आप सुपर प्रॉफिट निकालें और सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, यानी कि जो हमने फॉर्मूला है ना एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न या सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न लगा, तो ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट सीधा गुडविल आ जाती है। यानी कि सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं तो गुडविल आती है, उसमें कोई सब्ट्रैक्शन नहीं है। उसमें वो सब पहले हो गया कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड में रेट ऑफ रिटर्न लगा करके नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल देंगे और उसको एवरेज प्रॉफिट में से लेस करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को जैसे कैपिटलाइज किया तो गुडविल। तो अगर सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए आता है कि गुडविल निकालिए बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट, तो आप सुपर प्रॉफिट फाइंड करें सिंपल तरीके से जैसे बताया आपको मैंने, और सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न करेंगे, सीधा गुडविल आ जाएगा आपका। तो ये गुडविल के जो तीनों मेथड मैंने आपको कैपिटलाइजेशन को बता दिया है। सेकेंड वीडियो था ये इस चैप्टर का, एक वीडियो और डालेंगे उसके बना के आपका थर्ड वीडियो, उसका ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। अभी हम बिल्कुल जो हमारा इस साल टर्म 1 में जो सिलेबस है उसी को लेकर पहले चल रहे हैं, ठीक है। कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप मुझे बताएं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।